नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी तस्वीर उभर रही है जो सिर्फ राजस्थान के भूगोल की नहीं बल्कि उसके भविष्य की कहानी कह रही है। एक ऐसा भविष्य जहां रेगिस्तान की रेत सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं बल्कि अब परमाणु ऊर्जा की चमक भी बिखेरेगी। कहा जा रहा है एक नई सुबह है या किसी गहरे रहस्य की आहट है। क्या राजस्थान जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक विरासत और शौर्य के लिए जाना जाता था, अब देश का नया पावर हाउस बनने की दौड़ में है? और अगर हाँ, तो इसकी कीमत क्या होगी? क्या इस विकास के पीछे कोई अनसुनी कहानी छिपी है या कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला? आज हम एक ऐसे दौरे पर बात करने जा रहे हैं जो केवल कुछ घंटों का दौरा नहीं होगा बल्कि 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के उन सपनों की नींव रखने वाला है जो राजस्थान में आने वाले दशकों की दिशा तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के वागड़ यानी कि बांसवाड़ा में होंगे। वो वागड़ जो कांग्रेस अपनी जमीन लगभग खो चुकी है, जहां से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत वहां से सांसद हैं। महेंद्रजीत मालवीय को कांग्रेस से भाजपा में तोड़ लाने के बावजूद भाजपा एडजस्ट नहीं कर पाई है और भाजपा अब चाहती है कि एसटी वोटों पर किस तरह से नजर बनाई जाए। तो सिर्फ यह एक साधारण दौरा नहीं है, यह भाजपा के सरकार के 22 महीनों के कार्यकाल में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16वां दौरा बताया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पदभार संभालने के बाद से पीएम मोदी 8 बार चुनावी सभाओं में और 7 बार प्रशासनिक और विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि राजस्थान पर मोदी सरकार का कितना गहरा फोकस है। लेकिन क्या इस विकास की दौड़ में सब कुछ इतना सीधा और सरल है? और क्या इस विशाल काय परियोजना के पीछे कोई चिंता नहीं? क्या कोई ऐसी आवाजें हैं जिन्हें सुना जाना अभी बाकी है? आज इन्हीं सवालों की गहराइयों में उतरेंगे, क्योंकि जिस परियोजना का शिलान्यास होने वाला है वह कोई छोटी बात नहीं है, वह एक परमाणु बिजली घर है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। आज बात करेंगे परमाणु जो बिजली घर 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के नपला गांव में जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करने जा रहे हैं उसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो यह सिर्फ एक प्लांट नहीं है बल्कि 1.08 लाख करोड़ रुपए या ये कहें कि 1.22 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की पूरी गाथा, जिसकी शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे हो रही है, जिन्हें मानववाद, एकात्म मानववाद के आदर्शों को नई ऊर्जा देने वाला व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर, जोधपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत और उदयपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। तो यह आयोजन माही बांध बैक वाटर की मनमोहक छटा के बीच नापला गांव में तैयार किया गया, जिसे विकास और आस्था का महाकुंभ नाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम शिद्दत से इसकी तैयारियों में निरीक्षण में जुटी है और इसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक युगांतरकारी कदम बताया। तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुसुम योजना के 10 लाभार्थियों से संवाद करेंगे, बीज वितरण करेंगे, 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे और यह शिलान्यास त्रिपुरा सुंदरी, माही माता और संत मावजी की तपभूमि में हो रहा है। और संभावना है कि ऐसा माना जाता है कि सुना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन भी करेंगे। सुनने में कितना भव्य और उत्साहवर्धक लगता है ना? लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा निवेश, एक परमाणु बिजली घर का निर्माण बिना किसी विरोध या सवाल के हो सकता है? यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा दौरे से पहले ही आदिवासी अंचल वागड़ में राजनीति गरमाने लगी है। भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर पे प्रदर्शन करके अपनी लाइन खींच दी है। रोत ने आदिवासियों की 30 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मुख्य मांग क्या है? उनका आरोप है कि न्यूक्लियर प्लांट से प्रभावित कुछ लोगों को आज भी मुआवजा नहीं मिला है। प्रभावित लोगों के लिए अलग से आंगनबाड़ी, स्कूल, हॉस्पिटल और छात्रावास जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। सांसद राजकुमार रोत ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यह दिखाता है कि इस विकास के सिक्के का एक और पहलू भी है।
वागड़ में भारत आदिवासी पार्टी तेजी से पांव पसार रही है, जिसने कांग्रेस का सफाया किया, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ एक गठबंधन करके बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट जीती और बागीदोरा की विधानसभा सीट भी कब्जाई। भारत आदिवासी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चिंतित हैं। तो बात करते हैं इस दौरे के केंद्र बिंदु की, यानी कि माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना। यह परियोजना 2800 मेगावाट क्षमता की होगी, जिसमें 700 मेगावाट की 4 अत्याधुनिक इकाइयां शामिल हैं। इसकी लागत लगभग 42,000 करोड़ रुपए है, लेकिन यह कई स्रोत इसे 45,000 करोड़ भी बताते हैं। और यह प्रदेश की दूसरी परमाणु बिजली घर परियोजना होगी और देश में 27वीं। तो ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR टेक्निक पे आधारित है और बांसवाड़ा जिले के आड़ी भीत, बारी, कुटुंबी, सजवानिया और रेल गांव में बनेगी। इसका शिलान्यास न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCIL और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के एक जॉइंट वेंचर के रूप में होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि ये परियोजना पूरी कब तक होगी। तो पहली मेगावाट इकाई 2031 के अंत तक तैयार होगी और चौथी 2033 तक पूरी होगी, यानी राजस्थान को 2036 में कंप्लीटली चलती फिरती न्यूक्लियर एनर्जी मिल जाएगी, जिसमें 8 साल लग जाएंगे। पूरी तरह ऑपरेशनल होने पर यह परियोजना राजस्थान की कुल आवश्यकता की 20% बिजली की आपूर्ति करेगी। अब वो 20% अभी वाली आवश्यकता है या 8 साल बाद जब ये 2032 या 34 में चालू होगी तब का आकलन है, इस पे बड़ा सवाल। कहा जा रहा है कि यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से करीब 20,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 45,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा निवेश एक परमाणु ऊर्जा परियोजना और देश के अन्य राज्यों में इसको लेकर होड़ क्यों नहीं है? क्योंकि जब केंद्र सरकार कोई छोटी सी फैक्ट्री भी लगाती है तो टूट पड़ते हैं। इवन पड़ोसी गुजरात, जहां से देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं, अक्सर बड़ी परियोजनाएं उधर चली जाती हैं, लेकिन वहां से डिमांड क्यों नहीं है? भी राजस्थान में क्यों लगा रहे हो? मध्य प्रदेश क्यों नहीं कह रहा है? यूपी जैसा तो छोटी से छोटी फैक्ट्री जब कोई आती है तो राज्यों में खींचतान मच जाती है, हमारे यहाँ लगाइए। तो इतनी बड़ी परियोजना पर सन्नाटा क्या है? तो इसमें कुछ ऐसा भी है जो सबको चिंतित करता है। तो आप ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि परमाणु रिएक्टर अक्सर अपने साथ कुछ गंभीर चिंताएं भी लेकर आते हैं। चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसों की यादें आपको याद होगा, जापान का फुकुशिमा रिएक्टर। तो कहा जाता है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर को जीते जागते न्यूक्लियर बम जैसा डर माना जाता है। अगर दुश्मन इसे निशाना बनाए तो क्या राजस्थान, जो पाकिस्तान की सीमा साझा करता है, वह न्यूक्लियर रिएक्टर सुरक्षित है? लेकिन कुल मिला के अगर ये जैसलमेर या बांसवाड़ा बाड़मेर होता तो वो ज्यादा असुरक्षित होता। ऐसे में सीधे तौर पे बांसवाड़ा के चयन के पीछे कारण पर यह भी बात है कि बांसवाड़ा का चयन सुरक्षित डोमेन में होने के कारण किया गया है, सीमा से दूर है। लेकिन बड़ी चीज ये भी है कि पानी एक बड़ा कारण है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए पानी का साधन आवश्यक होता है। और बांसवाड़ा माही नदी और माही बैराज जो है उसके कारण एक पानी का बढ़िया सोर्स है। और यह राजस्थान का वाटर रिच जिला है, जिसे द्वीपों का शहर, द्वीपों का जिला भी कहा जाता है। तो यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर वाली शाखा के कारण सबसे ज्यादा बारिश यहाँ आती है। रावत भाटा राजस्थान का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है और उसे कनाडा की मदद से स्थापित किया गया था और वह भी चंबल के पास है। तो अब आपको समझना चाहिए कि बांसवाड़ा या दक्षिणी राजस्थान में ही ये परमाणु रिएक्टर दूसरा क्यों लग रहा है। तो बड़ी चीज ये है कि कहा जा रहा है कि रिएक्टर का जो डोम है उसके अंदर भी 2 दीवारें ऐसी बनाई जाएगी जिसमें 50-50 मीटर का गैप होगा और बीच में एयर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। और इसके निर्माण में 24 लाख क्यूबिक सीमेंट और 10,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग होगा, ताकि अगर यहाँ कोई मिसाइल अटैक भी हो तो वो भी बेअसर हो जाए। ऐसे में ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जो सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। ऐसे दावे सरकार की ओर से हैं। तो कुल मिला के यहाँ आम आदमी पार्टी विरोध में है, चूंकि वो विपक्ष में है तो उनका धर्म बनता है। तो कुल मिला के यहाँ 48 विकास कार्य है जिनकी कीमत और 30,339 करोड़ रुपए से ज्यादा मानी जा रही है, जिसमें 925 मेगावाट का नोक सोलर पार्क होगा। कुसुम सी के तहत 895 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र होंगे। इसरदा बांध
अन्य सिंचाई परियोजनाएं बाड़मेर, अजमेर, बांसवाड़ा सहित 7 सड़कों के कार्य, बाड़मेर में विद्युत लाइन, डीडवाना, कुचामन और झुंझुनू में सीवरेज व जल प्रदाय योजना और आईटी डेवलपमेंट फॉर ई गवर्नेंस सेंटर के साथ भरतपुर में 250 बेड के अस्पताल की घोषणा भी यहाँ की जाएगी। इसके अलावा बीकानेर जिले में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी। जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर व बीकानेर में 15.5 गीगावाट की क्षमता, विद्युत लाइनें वगैरह, बहुत सारे अटल प्रगति पथ, भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पे पुल और बीकानेर और जैसलमेर में 220 केवी की 3 जीएसएस संबंधित लाइन। तो यह एक और जो है एक बड़ा पूरे प्रदेश भर में जो ये परियोजना है उनका प्रधानमंत्री मोदी ही यहाँ से उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी चीज ये है कि एक और बड़ी परियोजना जिसको ERCPL का दूसरा चरण कहा जा रहा है, जिसकी कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए, उसके 5 पैकेज का शिलान्यास किया जाएगा। जी हाँ, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसमें पहला पैकेज ईसरदा से रामगढ़ बांध तक, जयपुर और अलवर के बीच करीब 22 लाख ग्रामीण आबादी को पेयजल के लिए। दूसरा पैकेज आएगा खुरा चैनपुरा से जयसमंद तक, जिसमें जयसमंद बांध में जल की उपलब्धता। तीसरा ईसरदा से खुरा चैनपुरा से बंद बरेठा भरतपुर तक, और ये भरतपुर शहर की 3 लाख आबादी को पेयजल। और चौथा पैकेज जो है ब्राह्मणी नदी पे बैराज बनाना, जिससे ब्राह्मणी नदी के अतिरिक्त पानी को बिसलपुर बांध में भेजा जा सकेगा। इससे कोटा और निचले क्षेत्र में बाढ़ में कमी लाएगी और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। और 5वां पैकेज है अजमेर जिले की 16 लाख की आबादी को पेयजल देने के लिए मोर सागर कृत्रिम जलाशय बनाना। तो कुल मिला के ERCP के तहत 2028 तक ये पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं नरेंद्र मोदी ला रहे हैं। तो कुल मिला के राजस्थान जो है, ऐसा माना जाता है पानी की कमी, जब भी राजस्थान का चेहरा कोई बाहर वाला देखता है तो वहाँ ऊंट, रेगिस्तान और थार ही दिखता है, लेकिन इस बार ऊर्जा और पानी तथा कनेक्टिविटी की एक बड़ी जो है वो कोशिश है। तो कुल मिला के यह जो दौरा है यह विकास और वो तो आधार है ही, लेकिन कुल मिला के आम आदमी पार्टी इसमें विरोध में है। तो क्या लगता है, क्योंकि ये बांसवाड़ा के दौरा सिर्फ कुछ घंटों का कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि राजस्थान के इतिहास में एक नया इतिहास है, एक नया अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो विकास की असीम संभावनाओं से जुड़ा है, अत्याधुनिक ऊर्जा स्रोतों और जल प्रबंधन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से भी बुना गया है। लेकिन ये उन सवालों को भी उठाता है जो अक्सर विकास की चकाचौंध में कहीं दब जाते हैं। विस्थापितों का दर्द, राजनीतिक संघर्ष और एक परमाणु शक्ति का जिम्मेदारी भरा प्रयोग। क्योंकि राजस्थान सदियों से अपनी कहानी खुद लिखता आया है, और ये कहानी परमाणु ऊर्जा की नई स्याही से लिखी जा रही है, या ये कहानी सिर्फ आंकड़ों तक सिमट के रहेगी, या उसमें यहाँ के रहने वाले इंसानों की आकांक्षाएं, उनकी चिंता, उनकी भविष्य की उम्मीदें भी शामिल होंगी। क्या यह युगांतरकारी कदम सचमुच आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा गढ़ेगा, या इसके साथ कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न भी होंगे जिनके जवाब खोजने में हमें और कुछ दशक लग जाएगा। समय यही बताएगा कि ये विशालकाय न्यूक्लियर प्लांट और ये अनगिनत परियोजनाएं राजस्थान को किस दिशा में ले जाती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि राजस्थान जिसमें सदियों से रेत उड़ती थी, वहीं से अब ऊर्जा और जल से संबंधित परियोजनाएं जो कुछ है कुछ नया करेगी, ये उम्मीद है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही विश्लेषित, गहरी और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।